फिर वो मिस अमी को देख के कहता है, मिस अमी आप यहाँ? तो मिस अमी कहती है, हाँ मैं। फिर हम मिस अमी की फ्रेंड को देखते हैं जो जैक को बोल रही होती है, जून ने तुम्हारे कान में कुछ कहा और तुम तुरंत चले गए, इतनी बेसब्री है तुम्हें उससे मिलने की, बता दूं क्या मैं अमी को? फिर जैक लेवन को रोकता है, कहता है कि रुक जाओ, तुम जानती हो ना वो मेरी टाइप की नहीं है, तुम बार बार मेरा एमी के साथ ब्रेकअप क्यों करवाना चाहती हो? अब तुम्हें ना इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर लेवन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या डर जाऊंगी? तो जैक कहता है कि अच्छा। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो फिर तो मैं रहम नहीं करने वाला। उसके बाद आप देख ही सकते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर हम डाला और क्यू को देखते हैं जो साथ में बोलते हैं कि क्या साथ काम कर रहे हो? तो जून कहती है कि मुझे शक था जैक की मिस्ट्रेस एमी आंटी की करीबी है, पर उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने जैक के साथ फ्लर्ट किया जाकि वो जेलस हो जाए और हमें पता चल जाए कि वो कौन है। पर हमारा प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। तो मिस अमी कहती है, हाँ हमारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुम दोनों ने टांग अड़ा दी। तो क्यों कहते हैं क्या? फिर मिस अमी कहती है कि अटर्नी टीचा कहाँ है? फिर हम टीचा को देखते हैं जो जैक का पीछा करते करते उस कमरे तक आ गई होती है और कमरे की हालत देख के तो थोड़ा सा वो शॉक हो जाती है। फिर भी वो कमरे के अंदर चली जाती है क्योंकि टीचा को जानना था कि जैक का अफेयर किसके साथ चल रहा है। फिर जो मिस लेवन होती है ना, वो टीचा को देख लेती है, फिर वो चिल्ला देती है। ये सुन के जैक भी उठ के देखने लग जाता है कि क्या हो गया। फिर टीचा कहती है कि गुड आफ्टरनून जैक और मिस लेवन। तो जैक कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई? तो टीचा कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही थी तो सोचा कि यहाँ पे आके एक झपकी ले लूँ, मैंने सोचा नहीं था कि आप दोनों यहाँ पे होंगे, ये कमाल का इत्तेफाक है ना। तो मिस लेवन कहती है कि झूठ, ये कोई इत्तेफाक नहीं, तुम मेरे और जैक के पीछे आई हो ना। तो टीचर कहती है कि मैंने जैक का पीछा तो नहीं किया था, पर हाँ मैंने तुम्हारा जरूर पीछा किया था। तो मिस लेवन कहती है क्या? फिर हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब ना जून ने जैक के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे कान में कुछ बोला था और ये देख के तो मिस लेवन बहुत गुस्सा हो गई थी और ये सारी चीजें ना टीचर देख रही होती है और वो समझ गई होती है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए टीचर ने मिस लेवन का पीछा किया था। फिर टीचर कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा, जब नीचे तुम गुस्सा हो गई थी बहुत ज्यादा तो मैंने तुम्हें देख लिया था, अब मना मत करना, मैंने तुम जैसे कई के केस देखे हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मिस लेवन कहती है कि तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम। टीचर कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास वजह थी कि तुम अपनी लवर को चीट करो और तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड छीन लो, मुझे एक्सप्लेन मत करो, तुम्हें जो भी बोलना है अब कोर्ट में बोलना। ये कह के टीचर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसका टीचर बाहर आ जाती है, बहुत सैड हो रही होती है। इसी बीच में वहाँ पे मिस अमी आ जाती है सबके साथ और कहती है कि टीचर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो टीचर कुछ कह नहीं पाती तो मिस अमी कहती है क्या उस रूम में कोई है क्या? तो टीचर कहती है कि कोई तो नहीं। मिस अमी मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, क्यों ना हम नीचे चल के बात करें? इसी बीच उस रूम से ना आवाज़ें आने लग जाती है। तो मिस अमी कहती है कि उस रूम में कोई तो है। तो टीचर कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। इसी बीच क्यों बोलता है कि सिर्फ एक चूहा है ना। तो टीचर कहती क्या? क्यों कहता है कि हाँ बोल दो। तो टीचर बोलती है हाँ चूहा है। ये सुन के मिस अमी कहती है ओ माय गॉड, ये मेरे घर में चूहा। टीचर कहती है हाँ वो बहुत बड़ा है और उसे देख के मैं यहाँ पे भाग के आ गई हूँ, जल्दी से मिस अमी को नीचे ले जाओ। मैं जल्दी जाके एडी को बुलाती हूँ, वो उसे देख लेगा। अब चलिए मिस अमी। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते, इसी बीच में वहाँ से जैक आ जाता है और जैक को देख के तो मिस अमी शॉक हो जाती है। उसके बाद मिस अमी की फ्रेंड भी आ जाती है। फिर मिस अमी की फ्रेंड कहती है कि इससे पहले कोई देख ले, तुम जल्दी से मेरी जिप लगा दो। फिर मिस अमी कहती है लेवन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मिस अमी की फ्रेंड मिस अमी को जब देखती है वहाँ पे तो वहाँ से भागने लग जाती है, पर मिस अमी भी उसका पीछा करने लग जाती है। फिर उनका झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो सब लोग अंदर आके देखने लग जाते हैं कि क्या हो गया है। और सब लोग देख रहे होते हैं मिस अमी किस तरह से अपनी फ्रेंड का पीछा कर रही होती है। जैक भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर मिस अमी रुक नहीं रही होती है, उसे मारने के लिए जा रही होती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर मिस अमी किसी का नहीं सुन रही होती है। फिर मिस अमी का जो हस्बैंड रहता है ना, उनके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो। तो मिस अमी कहती है कि क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर मिस अमी की फ्रेंड बोलती है कि क्यों नहीं बोलो, जैक मुझसे प्यार करता है और मैं भी जैक से प्यार करती हूँ। मिस अमी बहुत गुस्सा कर ही रही होती। इसी बीच ना जून कहती है कि आंटी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। फिर मिस अमी की जो फ्रेंड रहती है ना, वो बोलती है ये देख ये क्या है। तो मिस अमी कहती है क्या है? ये ब्रेसलेट है जो जैक ने मेरे लिए बनवाया है, जैसे जैक और दूसरे जे का मतलब है जीतरा। देख लो अब समझ गई ना, जैक सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुझसे नहीं। तो मिस अमी कहती है कि ए जैक क्या ये सच है? तो जैक तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तो मिस अमी कहती है कि तुम्हारे पास इस ब्रेसलेट के लिए पैसे कहाँ से आए, बता मुझे, ये मेरे पैसे हैं ना धोखेबाज। तो मिस लेवन कहती है कि ए जैक को कुछ मत बोल, उसे गाली मत दे, और आज के बाद तू भी ये याद रख, तू हमेशा मुझसे ये कहती रही कि ये आदमी अच्छा नहीं है, कहती थी इसको दूसरे लड़कियों से दूर रखूं, पर तू तो मेरे पीठ पीछे खुद इससे अफेयर चला रही थी।
फिर टीचर कहती है कि वो कंपार्ट जो जैक की कार से मिला है वो मिस लेवन ने जैक के कार में जानबूझ कर रखा। हाँ, तो क्या हुआ? तो जून को गाली तो मिस लेवन कहती है कि चुप कर, और गाली देते हुए उसे कहती है कि कुछ रख सके, समझी ना? कुछ भी नहीं है तेरे पास। तुझे ना दोस्त चाहिए ना तुझे हस्बैंड, तुझे तो एक कुत्ता चाहिए था होती है। पर सबका मुंह ऐसे लटका हुआ था। तो मिस अमी कहती है कि तुम लोग ऐसे चुप क्यों हो? करोगे ना जैक, बोलो ना जैक, बोलो ना। ये बोल के उसके क्लोज होने लग जाती है। तो जैक उसे दूर करते हुए बोलता है कि मुझसे कहती है कि चूज नहीं करना है तो मत कर, पर निकल जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ, गेट आउट। तो जैक कहता है कि अम्मी मेरी बात सुनो कि मिस अमी चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो मिस अमी कहती है थैंक है ना। वो उड़ के जाके जैक के मुंह पे लगता है और उनकी फ्रेंड के आने के बाद उस बॉटल की पूरी शैंपेन उन दोनों के ऊपर ढाल देती है। फिर हम रात का ऑफिस का सीन देखते हैं। अम्मी के बर्थडे पार्टी में कुछ हुआ है जिससे आप हमें अच्छे मूड में पार्टी दे रहे हैं, सच बताना। तो बेंसर बोलते हैं कि कैमेलिया तुम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेती हो। हाँ, बर्थडे पार्टी में सच में कुछ अच्छा हुआ है जो टीचर को उसके केस के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये केस अभी इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। तो कैमेलिया सर हिलाते हुए कहती है आता है। तो टीचर उठा लेती है। फिर बेंसर कहते हैं कि टीचर क्या तुम घर पे हो? तो टीचर कहती है हाँ मैं घर पे ही हूँ। टीचर उन्हें झूठ कह देती है और कहती है कि बस सावल लेके सोने वाली थी, क्या आपको कुछ काम था? तो बेंसर बोलते हैं कि बेल मैंने सोचा तुमने मुझे घर छोड़ने नहीं दिया तो मैं तुम सर तो बेंसर हमेशा मुझे पकड़ लेती हो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और कैमेलिया को देखते हैं जो बहुत सैड होती है पर वो किसी से कुछ नहीं कह रही होती है। फिर हम टीचर उसे देखने लग जाती है। अचानक अपनी मॉम से जीत कर रहा होता है कि उसे दोनों चीज़ें चाहिए। तो उसकी मॉम उसे मना कर रही होती है पर वो कहता है कि नहीं मम्मा मुझे ये दोनों ही चाहिए। तो उसकी मॉम बाद में मान ही जाती है कि टीचर उन्हें ऐसे उसे बिगाड़ो मत। तो लेडी कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। उसने सही तो कहा, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। इसी बीच ना टीचर को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। टीचर उस कॉल को उठा लेती है। टीचर की मॉम कहती है कि टीचर कहाँ है तू, अब तक घर क्यों नहीं आई? अच्छा सुन, मैंने ना तेरे लिए खाना बना लिया है, जल्दी आ जा नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पर टीचर कुछ बोल नहीं रही होती है। तो टीचर की मॉम कहती है कि क्या हुआ टीचर, क्या तू मुझसे अभी भी नाराज है? ये मम्मी लोगों का ना यही है, जब भी मम्मी लोगों के साथ झगड़ा होता है ना मम्मी लोग ना हमारी पसंद का खाना बनाती है फिर हम लोगों को मना लेती है। मॉम कहती है कि टीचर क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज है? मुझे पता है कि मेरा टोकना तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो तू काम में ही खो जाएगी और तेरी शादी का वक्त निकल जाएगा। 7 साल हो गए इस बात को बेटा और तू अभी तक सिंगल है। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने तुझे नहीं टोका तो तू जिंदगी भर ऐसे टाइम वेस्ट करती रहेगी। टीचर कहती है मम्मा नारा ने मुझे चीट किया था। मॉम कहती ओह इसलिए मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा था। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि मैंने उन दोनों को साथ में देखा था। उसके बाद हम उस दिन को भी देखते हैं जिस दिन टीचर अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी बड़ी खुशी से, पर उस दिन ना उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ था और टीचर ने उन दोनों को साथ देख लिया था और टीचर को देख वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर ना टीचर का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है नारा, तर कहते हैं कि टीचर नारा से कह रही होती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये कह के वहाँ से जा रही होती है पर नारा उसे रोक लेता है और उससे कह रहा होता है कि टीचर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, पर टीचर सुन नहीं रही होती उसकी बात क्योंकि टीचर को मतलब बहुत बुरा लगा होता है उसकी बात। तो नारा ने उसे धक्का दे देता है, बाद में उसे सॉरी कहने लग जाता है। तो कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो टीचर कहती है कि दूर रहो मुझसे, छुओ मत मुझे। टीचर ने उसके लिए गिफ्ट लाया था, उसे फेंक के उसे मारती है और वहाँ से चली जाती है। टीचर जब अपने ट्रायल के लिए जाती है कोर्ट, उसका नारा उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने? तो टीचर कहती है कि मेरा ट्रायल है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर नारा कहता है कि मगर मुझे तुमसे बात करनी है, पर टीचर उसकी बात नहीं सुन रही होती है, वहाँ से जाने लगती है। तो नारा उससे पीछे से कहता है कि इसमें गलती बस तुम्हारी है। ये सुन के टीचर कुछ कहती नहीं, वहाँ से जाने लगती है, पर नारा वहाँ पे रुकता नहीं, वहाँ पे और भी बोलने लग जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि मुझे एक स्मार्ट लड़की चाहिए। तुमने ये तो प्रूव किया कि तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तुम स्मार्ट तो थी पढ़ाई में, इसलिए तो मैं तुम्हारे पैर में पड़ गया, मगर वो सब बस झूठ था। तुम्हें बस टेक्स्ट बुक पढ़नी आती है, थेरीज आती है, पर असली ट्रायल्स तुम हार रही थी। जो सबसे सिंपल केस थे तुम तो वो भी हार गई। तुमने मुझे चीट किया है, वो भी जानबूझकर, एक अच्छी काबिल लॉयर बनने की एक्टिंग कर। तुमने अपनी झूठी काबिलियत से मुझे धोखा दिया है और इसलिए तुमने जो देखा उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी है। ये सुन के इस नारे पे मुझे कितना गुस्सा आता ना कि क्या बताओ। फिर टीचर इमोशनल होते हुए कहती है कि क्या मैंने तुम्हें चीट किया? तो कल रात जो मैंने देखा था वो क्या था? क्या वो भी मेरा फॉल्ट था? तो नारा कहता है कि हाँ था, मगर मैं वो भूल जाऊंगा अगर तुम अपनी गलती मानो और मुझसे माफ़ी मांग लो तो टीचर कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? तो नारा कहता है कि हाँ। तो नारा कहता है क्या मैं तुम्हें और अच्छी तरीके से समझाऊं? तुमने गलती की है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सच में कितना घटिया आदमी है ना कि क्या बताऊँ मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस आदमी पर। फिर टीचर कहती है कि और माफ़ी ना मांगने की क्या सज़ा होगी? तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगे या नहीं? क्या ये काफ़ी है हमारा ब्रेकअप करने के लिए? फिर नारा कहता है क्या तुम खुद को ग्रेट समझती हो
तुम ये मत भूलो यहाँ पे खड़े होने का चांस मेरे वजह से मिला है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करना बंद कर देता हूँ तो ये अकेली टीचर क्या कर पाएगी? बताओ क्या करती हो? जब कोई केस नहीं मिलेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। मैंने सच कहा था। पर टीचर उसकी कोई बात नहीं सुनती और से चली जाती है। पर नारा चुप नहीं होता और कहता है कि तुम जैसी लड़की लॉयर कभी नहीं बन सकती। सच में मुझे टीचर के लिए सच में बहुत बुरा लगता है इस टाइम पे। तो टीचर कहती है कि हाँ तो क्यों? कहता है तुमने अचानक इसे उठा लिया, ये तो इलीगल है ना। चलो छोड़ो, तुम तो मेरी अपनी हो, तुम तो ये ले सकती हो। तो टीचर कहती है, फिर क्यों स्माइल करता है, फिर अपना ड्रिंक निकालता है और टीचर को ना चेस करता है। तो टीचर लिख दे रही होती है तो क्यों कहता है करने लग जाते हैं। फिर क्यों बोलता है कि टीचर सच बताओ तुम यहाँ पे अकेले क्यों पी रही थी? बोलती है क्या? फिर टीचर उसे इशारों से पूछती है और तुम? तो क्यों बताता है कि मैं यहाँ पे अपनी बाइक लेने आया था पर यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई और मुझे भीगना नहीं था इसलिए मैं अंदर आ गया। उसके बाद दोनों शांति से बैठे रहते हैं और क्यों ना टीचर को देखे जा रहा होता है। टीचर बोलती है कि ओए मेरी तरफ घूरना बंद करोगे? तो क्यों बोलता है कि मैं घूर नहीं रहा था। फिर टीचर बोलती है कि मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो ना, क्या बात है बताओ। तो क्यों बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम कर सकती हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा पक्का। तो टीचर कहती है कि शट अप। ये सुन के क्यों अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा मैं चल पे बैठे रहो जाके मैं सैड ना लगूँ। फिर बारिश के कारण ना वहाँ पे एक दादाजी आके खड़े हो जाते हैं। इसी बीच ना वहाँ पे उसके बाद हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपनी केबिन में बैठे काम कर रही होती है। तो कहती है कि ऐसे 11 बज गए हैं, आप थक नहीं गए क्या मैम? तो कैमिलिया कहती है अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम घर जा सकती हो, मेरा वेट मत करना। उसे डर नहीं लगता मैम। ये सुन के ना कैमिलिया कहती है कि ताओ। उसके बाद ताओ स्माइल करते हुए कहती है ओके गुड नाइट। पर जाने से पहले ना वो कह के जाती है कि ऐसे बेंसर भी यहीं पे है। ये सुन के कैमिलिया उसे देखने लग जाती है। उसके बाद हम बेंसर को देखते हैं जो किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऑफकोर्स आई मिस यू। क्या अपने ट्रिप में मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले लिया? अगर मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाओगे तो फिर मैं तुमसे प्यार कैसे करूँ? ये सारी बातें कर ही रहे थे। इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है। तो बेंसर कहते हैं कि मुझे जाना होगा तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ओके बाय। उसका तो बोलते कौन है? तो कैमिलिया कहती है कि मैं हूँ कैमिलिया। तो कैमिलिया कहती है कि मैंने लाइट्स ऑन देखी तो मुझे लगा आप लाइट्स बंद करना भूल गए होंगे। तो बेंसर बोलते हैं ओ आई सी। फिर कैमिलिया कहती है कि मैं बस यहाँ पे चेक करने के लिए आई थी, नॉक किया पर कोई जवाब नहीं मिला तो देखा कि आप वीडियो कॉल में थे। क्या आप मिस डॉन के साथ वीडियो कॉल पे थे? तो बेंसर बोलते हैं हाँ मैं उन्हीं के साथ था। क्या तुम यहाँ पे किसी काम से आई हो? तो कैमिलिया कहती है कि क्या मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तो बेंसर बोलते क्या? कि बेल मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और बाकी सब घर चले गए हैं और मैंने जैसा अभी सुना था IT डिपार्टमेंट के जो हेड है मैंने सुना है कि उनकी डेथ हो गई है तो इसलिए। तो बेंसर एक लुक देने लग जाते हैं। तो कैमिलिया कहती है इस लुक का क्या मतलब है? तो बेंसर कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से इन चीज़ों से डर जाओगी। तो कैमिलिया कहती है कि ओह कम ऑन बेंसर। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुम कहाँ बैठना चाहोगी? तो बोलती है कि सोफे पर। तो बोलते हाँ बैठो ना। तो कैमिलिया कहती है थैंक यू सो मच सर। फिर कैमिलिया वहाँ पे काम करने लग जाती है। उसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टीचर क्यू को। तो टीचर उसे बोलती है मैं सर्दी ना हो जाए इसलिए मैंने कर रखा है। तो टीचर कहती है कि मैं इतनी इजीली बीमार नहीं पड़ती। क्यों कहता है कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, ऊपर से तुम सोती नहीं हो, तुम्हारे खाने का भी ठिकाना नहीं है और ना तुम एक्सरसाइज करती हो और तुम्हारी एज भी तो देखो। ये सुन के टीचर बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ये कह के वो आगे जाने लग जाती है। फिर क्यों कहता है कि अरे रुको तो, अपने साइज के हिसाब से तुम कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं चलती हो। फिर टीचर रुक जाती है और उससे कहती है कि ये छाता तुमने क्यों पकड़ रखा है, मैंने तुमसे कहा। तो क्यों कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो कभी भी किसी की हेल्प नहीं मांगते, हमें उन पर ध्यान देना पड़ता है। तब उन्हें एहसास होता है कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत है। तो वो बेंसर का मैसेज आता है। तो बेंसर तुम्हें क्यों मैसेज कर रहे हैं? तो टीचर कहती है कि काम के लिए नहीं है। बेंसर पूछ रहे हैं घर पहुंची क्या? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं तुम बारिश में भीग तो नहीं गई हो? आराम से तुम घर पहुंच जाना। ये सारी बात बेंसर ने उसे मैसेज करके बोला होता है और टीचर इसे पढ़ के क्यू को सुना रही होती है। फिर टीचर कहती है कि देखो बेंसर को मेरी कितनी फिक्र है। टीचर ना बेंसर को मैसेज करने लग जाती है नहीं सर मैं नहीं भीगी हूँ, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स अ लॉट। उसके बाद बेंसर को ये मैसेज भेज देती है और बेंसर ये सारी चीज़ें पढ़ के बहुत खुश हो रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है। फिर बेंसर उसे फिर से मैसेज करते हैं क्या हम कल साथ में लंच करें? और टीचर हाँ बोलने वाली होती है। तो क्यों बोलते कि अरे रुको रुको जरा सोचो तो सही। तो टीचर कहती है अरे हाँ कहीं वो मुझे इजी ना समझे, मुझे जरा ठीक से सोचना होगा। क्यों भी बोल रहा होता हाँ हाँ तुम्हें ठीक से सोचना होगा। टीचर क्यू के सामने इतना कुछ बोल तो देती है पर सर को मैसेज करके बोल देती है हाँ श्योर क्यों नहीं। फिर क्यों बोलता है कि टीचर रुक जाओ।
तो टीचर कहती है कि अब तुम मेरा मूड मत खराब करो। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? ये क्या ठीक नहीं होगा? क्यों? मुझे कोई वजह दो ना। फिर क्यों कहता है कि क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? लोग तुम्हारी और बेन सर की बातें बनाएंगे। टीचर बोलती है नहीं, बेन सर तो नहीं डरते। फिर क्यों बोलता है कि बेन सर एक मर्द है और अपने करियर के टॉप पे है, उन्हें कुछ खोने का डर भी नहीं। पर तुम्हारे पास है, तुम पार्टनर बनना चाहती हो ना? तुम्हें अभी अभी मिस अमी के केस में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है। तुम्हें इस वक्त केस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इसे अच्छी तरीके से खत्म कर सको तुम। अगर तुमने अपने टैलेंट से इस केस को सुलझाया तो ये काफी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए।